जस्टिस जावेद इकबाल साहब भी ये फरमा दें कि ये झूठे केस उनसे किसने बनवाए थे, क्योंकि जितना नुकसान जस्टिस जावेद इकबाल ने और नैब ने पाकिस्तान का किया है, ये पाकिस्तान की तारीख में किसी का नहीं किया। इस इदारे को ख़त्म करने की, ना ही नैब ने हम पे कोई करप्शन का इल्ज़ाम लगाया है। कहते हैं जी कि मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी है, तो मैंने बारहा नैब से भी पूछा है कि वो कौन सी अथॉरिटी वज़ीर के पास होती है जो वो मिस यूज़ कर सकता है। इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन आज चौथा साल है, हमारी ज़िंदगी भी मफलूज है, ना कोई कारोबार कर सकते हैं, ना कोई और काम कर सकते हैं। अखबारों में नाम भी आता है, टीवी वाले हज़रात आप भी रोज़ तशरीफ़ ले आते हैं, तो इसका जवाब तो आखिर किसी ने देना है। और हमारा मुजरिम नैब का चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल है, जिससे हमने हिसाब लेना है कि क्यों उसने झूठे केस बनाए। आज भी जस्टिस जावेद इकबाल, आजकल इतराफ़ात का बड़ा मौसम है, हर आदमी कह रहा है जी ये फलाना ये कर गया, तो फलाना वो कर गया, फलाने ने मुझ पर दबाव डाला, फलाने ने मुझे रास्ता दिखाया। तो जस्टिस जावेद इकबाल साहब भी ये फरमा दें कि ये झूठे केस उनसे किसने बनवाए थे, ताकि कम से कम अपनी कमज़ोरी का, अपनी गलतियों का, अपनी कोताहियों का, अपनी मनसब से नाअहली का वो इतराफ़ तो पाकिस्तान के अवाम के सामने कर लें, क्योंकि जितना नुकसान जस्टिस जावेद इकबाल ने और नैब ने पाकिस्तान का किया है, ये पाकिस्तान की तारीख में किसी का नहीं किया, और ये नुकसान जारी है। आज भी कोई सरकारी अफसर काम करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी मैंने कल नैब के मुकदमे नहीं भुगतने। काबीना जो मर्जी फैसला करे, वज़ीर-ए-आज़म जो मर्जी फैसला करे, वज़ीर जो मर्जी कहें, आज मुल्क का निज़ाम नहीं चलेगा। इसलिए इस इदारे को ख़त्म करने की